देश में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के चलते सरकारी अमला चुनावी ड्यूटी में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भूखंड का श्रीखंड खाने की मंशा रखने वाले तथाकथित भूमाफिया सरकार को सीधे सीधे मुंह चिढ़ा रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले अंधेरी पश्चिम इलाके की है। जी हां, वर्सोवा गांव के नाम से मशहूर इस क्षेत्र को डोंगरी गली के नाम से जाना जाता है, जहां का सीधा सीधा नजारा आप लगातार देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कोस्टल रोड यहीं से बनाया जाना है। हालांकि उसका कार्य अभी तक यहां शुरू नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि यहां कोई शहर बसाने की कवायद की जा रही हो। उसमें भी ना कोई कानून, ना कोई नियम और ना ही कोई अधिकृत अनुमति, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, जिसकी बुनियाद पर वर्सोवा गांव के इस डोंगरी गली में अवैध इमारतों की तामीर लिखी जा रही है और सरकारी महकमा लोकसभा चुनाव की व्यवस्था में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि समुद्र से सटे इस परिसर में कभी मैंग्रोव ही मैंग्रोव हुआ करते थे, लेकिन आज उस मैंग्रोव को खत्म करके इमारतें बनाई जा रही हैं। बफर जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है और CRZ कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में इस अनैतिक कार्य की जवाबदेही आखिर किसकी है? कौन इसे शह दे रहा है? इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि जिस मुंबई में पाकिस्तान से मुंबई आने के लिए 26 से 11 के आतंकियों ने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया, उन रास्तों की सुरक्षा आखिर कब होगी? जबकि वर्सोवा गांव भी ऐसे रास्तों में से एक माना जाता है। वहीं 26 जुलाई 2005 को जब मूसलाधार बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति ने आर्थिक राजधानी मुंबई को ऐसी स्थिति में ला दिया था कि शहर को निगलने के लिए समुद्र पूरी तरह से बेकरार हो गया। एक तो भीषण बारिश, ऊपर से समुद्र में हाई टाइड की स्थिति। ऐसे में मैंग्रोव ने पानी के तेज बहाव की स्थिति का जमकर मुकाबला किया, लेकिन उन्हीं मैंग्रोव को कुचलकर अपनी मोटी कमाई का आज रास्ता बनाया जा रहा है। विकास कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विनाश के गर्भ से विकास की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। अब दिखाते हैं आपको दूसरी तस्वीर, जिसमें मैंग्रोव के संरक्षण के लिए बाकायदा सुरक्षा दीवार बनाने का मंजर नजर आ रहा है। उससे ही कुछ फरलांग की दूरी पर जमीन के मैंग्रोव को पाट कर उस पर इमारतें खड़ी की जा रही है। जगह जगह रेती सीमेंट और जगह जगह ईंट नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन अंधेरी के पश्चिम मनपा विभाग के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, SDO अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या फिर बोरीवली मैंग्रोव सेल के अधिकारी, किसी को भी वर्सोवा गांव के डोंगरी गली में चल रहे इस गैर कानूनी गतिविधियों की भनक तक नहीं है। यही नहीं, मुंबई के अंधेरी पश्चिम का इलाका ऐसा इलाका है जहां पर रिहायशी इमारतों के साथ साथ आधा बॉलीवुड बसता है। बहरहाल, इस पूरी खबर को देखने के बाद सरकारी महकमा किस प्रकार की कार्रवाई करता है और वर्सोवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय तहसीलदार सामने आते हैं, तलाटी अधिकारी सामने आते हैं या BMC के पश्चिम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सामने आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्राइम डेस्क, निर्भीड समाचार, मुंबई। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमजद खान है और मैं जागरूक पर्यावरण समिति का अध्यक्ष हूँ मुंबई का। सर, आप ये बताइए कि वर्सोवा में जो इंडिविजुअल काम इतने सारे चल रहे हैं के पश्चिम पार्क के अंदर, उसका आप क्या कहना चाहिए? सर, पहली बात तो मैंग्रोव जो है उसको काटना ही नहीं चाहिए, उसको मिटाना ही नहीं चाहिए। मैंग्रोव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं 26 जुलाई का आपको हवाला दूंगा कि पूरे मुंबई के अंदर पानी भरा था, हमारे अंधेरी में भी काफ़ी पानी भरा था, लेकिन आज वर्सोवा के अंदर जो इतना एकड़ों के अंदर जो इलीगल बिल्डिंग बन रही है मैंग्रोव के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ के पुलिस अधिकारी हो, यहाँ के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के वेस्ट के ऑफिसर हो, मैंग्रोव सेल के ऑफिसर हो, तहसीलदार हो, SDO हो, कलेक्टर हो, इनको सबको इसके ऊपर जो है ध्यान देना होगा। और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अंधेरी के जो रहवासी है, जो 26 जुलाई जैसी बाढ़ अगर नहीं चाहते हमारे अंधेरी के अंदर, तो उनको इसका भी जो है ध्यान देना होगा, ताकि लोगों को, हमारे को, आपको आने वाले दिनों में, अभी देखो थोड़े ही दिनों में
बारिश मुंबई में आने वाली है और मुझे लगता है जिस तरीके से गर्मी हो रही है उसी तरीके से अगर ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो मुंबईकर को तो तकलीफ होगी, लेकिन अंधेरी के अंदर जो रहने वाले हैं ईस्ट और वेस्ट में उसको भी तकलीफ होगी, क्योंकि अभी तक मोगरा नाला का जो काम है मोगरा रिवर का वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। लेकिन उसके एवज में हम खाली मोगरा रिवर के ऊपर नहीं रह सकते। जो रिवर जहाँ पे जाके सी में जो खत्म होती है, जो क्रीक में खत्म होती है, वो है वर्सावा। और वर्सावा के अंदर इस तरीके का जो इलीगल काम चल रहा है बिल्डिंगों का, और इलीगल जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि मैंग्रोव्स के अंदर टफ बना दिया गया है, वहाँ मच्छी सुखाने का गोदाम है और मच्छी सुखाने के लिए बड़े बड़े शेड बनाए गए, इलीगल तरीके से गाड़ियाँ पार्किंग हो रही है, ईंट रेती की दुकानें हैं और जूनी पुरानी नाव है, नाव को बनाने के लिए शिपयार्ड बनाया गया हुआ है और अनेक तरीके के जो है वहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं। और मैं खुद उसके लिए गया था, मेरे पास वहाँ का एविडेंस है, फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे मैंग्रोव्स को मिटा के और उसी को ऊपर जो है वायलेशन का काम हो रहा है, जो कि सीधा सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अखमान है। 87/2005 और 2018 का भी एक कोर्ट का ऑर्डर है कि जहाँ पे मैंग्रोव्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस हमारे को पैसा कमाना है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है। और इसीलिए मैं बार बार ये कहूँगा कि अंधेरी वासियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान देना होगा और मैंग्रोव्स को बचाने के लिए आप थोड़ा आगे आइए और इस इलीगल काम जो चल रहे के वेस्ट वार्ड में जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जो अनदेखा कर रही है, जैसे कि अभी इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन पीरियड के अंदर अनदेखा कर रहे, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको और हमारे को बताना होगा कि मैंग्रोव्स हमारे लिए और CRZ का जो वायलेशन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।